टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हिंदी के हम आखिर के 50 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों, और इस वीडियो को देखकर ही एग्जाम के लिए आपने जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको हिंदी के चुनिंदा कुछ क्वेश्चन में आप लोगों के लिए आखिरी दिन आज सेलेक्ट कर लेकर आए हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा बिजी बाद में भी आप लोगों की इतनी फिक्र है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने का यहाँ पर इंतजाम एक तरीके से करते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महा TET साठी पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी अति महत्त्वपूर्ण है हिंदीचे प्रश्न या ठिकाणी असणार आहे दोस्तों। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आज के दिन की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को देखकर ही एग्जाम के लिए जाएंगे। और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के लिए हमारी दिल से दुआ है कि आप तमाम लोग जो है पास हो जाए, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए और आप लोग आने वाली TAIT के लिए भी क्वालिफाइड हो जाए दोस्तों। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे। 15-17 मिनट में आपके लूँगा, उससे ज़्यादा वक्त आपको देना नहीं है। आयोग वह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। अब दूसरा सवाल, श का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए दोस्तों श का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सवाल नंबर 3 पूछा जा रहा है कि पयोधी का संधि विच्छेद क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों, पयोधी का संधि विच्छेद क्या है? तो बिल्कुल इसके लिए जवाब लगाना है आपको, ऑप्शन क्रमांक 1 लगा देना है, पैद प्लस धी। ठीक है, इस तरीके से ओके, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। चलिए सवाल नंबर 4 है दोस्तों, देखिए कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और व्यंजन संधि कौन सा नहीं है? सीधी सी बात है कि रसायन जो है वो व्यंजन संधि नहीं होता है दोस्तों, और बाकी सब जो है वो व्यंजन संधि है दोस्तों। ठीक है, रसायन जो है व्यंजन संधि नहीं होगा। सवाल नंबर 5 पूछा जा रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? बताना है दोस्तों कि पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ पर नजर आए, प धन अन, या हमारा हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए दोस्तों तद्भव शब्द की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो देखिए आम की जब आप बात करते हैं तो दोस्तों तद्भव हो जाएगा, हाथ तद्भव हो जाएगा, दूध की बात आप कर रहे हैं तो तद्भव हो जाएंगे, लेकिन मयूर दोस्तों तत्सम शब्द है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 आपके सामने इस तरीके से कि शायद कल निकुंज यहाँ आए, किसके वाक्य किसका उदाहरण है? देखिए बात क्या हो रही है दोस्तों, समझो थोड़ा सा, 1-2 मिनट गए तो कोई दिक्कत नहीं। शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किस उदाहरण का है? तो देखिए विधान तो कोई यहाँ पर है नहीं दोस्तों, सीधी सी बात है। प्रश्न अभी यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है, 2 ऑप्शन आपके पास में इच्छा है और संदेह वहाँ के। तो देखिए बात क्या हो रही है, शायद कल नुकुंज यहाँ आए, तो एक तरीके का संदेह है दोस्तों, एक तरीके का संदेह है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 पूछा जा रहा है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक है। अभय, अब देखिए भय तो क्या होता है दोस्तों, भय का मतलब तो डर होता है, आपको पता है भय का मतलब डर होता है, उपसर्ग लगा देना हमने तो अभय हो जाएगा, मतलब निडर हो जाएगा। ठीक है, और उभय का अर्थ होता है दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9, अब देखिए दोस्तों चपला चपल के समान रूपी भिन्नार्थक है। देखिए चपला का मतलब आपको शायद नहीं पता, लेकिन चपल का मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। चपल का मीनिंग्स होता है दोस्तों तेज, चपल का मीनिंग्स क्या होता है? तेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चपल, यहाँ भी आपको चपल दिख रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 में चपल है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 10, देखिए दोस्तों सवाल नंबर 10 पूछा जा रहा है, अली शब्द के अनार्थक शब्द कौन सा है? तो देखिए अली शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द जो होंगे दोस्तों वो भौरा और कोयल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 11 की तरफ। 15 मिनट से ज़्यादा वक्त हमको नहीं लेना है। आजन्म में कौन सा समास है? देखने की बात ही नहीं दोस्तों, आजन्म में जब समास की बात करती है तो उपसर्ग लगाए तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, यथेष्ट में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों फिर से वही सवाल पूछा गया है, जहां पर उपसर्ग लगाए आपको पता है कि यहाँ पर कर्मधारय अव्ययभाव समास हमारा हो जाएगा, अव्ययभाव समास हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसके पहले भी अव्ययभाव पर लगाया बिल्कुल।
सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 13, जितेंद्रियों में कौन सा समास है? आपको पता है इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रियों में कौन सा समास है जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है? वो बहुव्रीहि समास में कहलाता है। योग रूढ़ के शब्द इसमें ज्यादातर आते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 आप देखेंगे, हे बघा प्रश्न क्रमांक 14 या ठिकाणी विचारलेला आहे की देशभक्ति में कौन सा समान है? तो हम बात करते हैं देश की भक्ति की। हम बात किसकी करते हैं दोस्तों? हम देश की भक्ति की बात करते हैं, तो तत्पुरुष समास का जिक्र यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए, सवाल नंबर 15 में अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों 50 सवालों की हमने प्रैक्टिस की है पिछले 2 महीने में इस तरीके के, तो जहां पर भी आपको अति दिखेगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 पूछा जा रहा है कि उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इससे कुछ अलग एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करेंगे। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता है कि उत यहाँ पर उत्सर्ग हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 थोड़ा मुश्किल है, अगर जवाब दे दे तो अच्छी बात है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिए गए, और खर का जब पर्यायवाची शब्द की बात आप करते तो आपको गधा यहाँ पर कहना होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 18, हे बघा प्रश्न क्रमांक 18 या ठिकाणी दिलेला आहे की स्तन्य का पर्यायवाची है, कौन सा पर्यायवाची होगा? तो देखिए स्तन्य का जो पर्यायवाची हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 दूध। चलिए सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 पूछा जा रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों, और सिंह को कहते हैं तो मतलब शार्दुल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल वक्त आपका ज़्यादा जाना नहीं है दोस्तों, मैं 10-15 मिनट में वीडियो को खत्म कर दूंगा। 20 क्वेश्चन लगभग हमारे हो चुके हैं। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? देखिए जल्दी से बताना है आपको कि गरिमा का विलोम शब्द क्या है। तो गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों लघिमा, ऑप्शन क्रमांक 2। सवाल नंबर 21 देखिए, संतोष का विलोम शब्द क्या है? संतोष का विलोम शब्द क्या है? आपको विलोम शब्दों, समानार्थी शब्दों, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यही सब सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। संतोष की बात आप करते तो आप असंतोष की भी बात यहाँ पर करेंगे क्योंकि विलोम शब्द का जिक्र दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं। इति युग्म का सही अर्थ युग्म है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और इति का मतलब होता है दोस्तों अंत, और इति का मतलब होता है आपदा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 देखिए, कर्ण और करण में क्या फ़र्क है दोस्तों? कर्ण और करण की बात अब जब करते हैं तो सही जोड़ा कौन सा होगा इसके लिए? आपको पता है कि जब हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हम हमारे कानों को कहते हैं, जिससे आप सुनते हैं उसको हम कान कहते हैं। और आपको तो पता है हमारा करण कारक है, करण कारक का मतलब ही हमने साधन बता रखा है दोस्तों, तो साधन का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको कान नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24, निर्जीव का अर्थ क्या है? देखिए निर्जीव का अर्थ क्या है? सजीव और निर्जीव में आपको पता है कि सजीव में जान होती है, निर्जीव में जान तो नहीं होती है, तो जान नहीं हो तो बिल्कुल जीवन रहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगोचर का अर्थ है। ये ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगोचर का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो हमारी आंखों से नहीं जान सकते, हम उसको अगोचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा मिश्र वाक्य है? वाक्य के मिश्र वाक्य केवल वाक्य और संयुक्त वाक्यों को लेकर भी एक सवाल तो पूछे जाएगा। पूरा का पूरा आपको पता है हिंदी का जो पैटर्न है, ज़बानी याद है आपको, तो कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? तो देखिए अब यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है, हमको पहचानना है। तो देखिए सीता पढ़ रही है, कहाँ मिश्र वाक्य है? सीता पढ़ रही तो मिश्र वाक्य होंगे नहीं ना, मिश्र वाक्य है पूछा है वो क्यों? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकती है भी तो मिश्र वाक्य कहीं से नजर नहीं आ रहा है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27, राम आया भाई से मिला और, देखिए दोस्तों और आ रहा है, तुरंत लौट गया। तो राम आया भाई से मिला भी और आ रहा है और तुरंत लौट भी गया, तो सीधी बात है दोस्तों ये कि संयुक्त वाक्य हो जाएंगे क्योंकि 2 वाक्य यहाँ पर जुड़ रहे हैं। चलिए ओके, सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 देखेंगे आप, शुद्ध वर्तनी वाला सभी 1 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा दोस्तों। तो हमने लगभग इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर आपके सामने लाए हैं, क्योंकि आप लोगों का पास होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप हिंदी अच्छे नंबरों से लीड ले लेंगे, ये ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए पहला तो गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है, तीसरा भी गलत हो जाता है दोस्तों, चौथा सही हो जाएगा दर्शन अभिलाषी। चलिए सवाल नंबर 29,
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। देखिए आप सही वर्तनी कौन सी है, आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, इतनी जल्दी हमको इस सवाल में नहीं करना है, थोड़ा मुश्किल सवाल है दोस्तों। ज्योतिर्मय किस तरीके से लिखा जाता है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जब आप देखेंगे तो आपको ये ठीक ठीक नजर आएगा लिखा हुआ। कई बार क्या होता है कि हमको पता नहीं होता कि वर्तनी कौन सी शुद्ध है दोस्तों, तो थोड़ा उसमें हमने जो है ना अपना ध्यान उधर लगाना है और देखना है कि यार कौन सा सही ढंग से लिखा है, क्योंकि जो गलत ढंग से लिखा जाता है ना वो थोड़ा सा विचित्र सा नजर आता है। और यहाँ पर देखेंगे आप ज्योतिर्मय ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30, हृदय सम्राट किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों हृदय सम्राट लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो देखिए हृदय सम्राट की बात हम जब करते हैं तो आपको पता है कि उदार हृदय वाला व्यक्ति जिसका दिल बड़ा होता है उसको हम डेफिनेटली हृदय सम्राट कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 देखना, जूते चाटना मुहावरा भी आपको 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, लोकोक्ति आपको 1 नंबर के लिए पूछी जाएंगी। जितने भी बच्चे हमको फॉलो करते हैं उनको हिंदी के बारे में सब कुछ पता है, मुझे मालूम है हिंदी के बारे में उनको सब कुछ पता है। तो जूते चाटना मतलब किसी की गुलामी करना या खुशामद करना होता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 देखेंगे आप। देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। सममात्रिक भी है, पहली बात तो सममात्रिक है चौपाई, और 16 चरण है चौपाई, और 16 मात्राएं चौपाई में, 4 चरण है चौपाई में। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है कि दोहा में तो 24 होती है, तो चौपाई इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कृष्ण सोप्ती का उपन्यास नहीं है। ये सवाल 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। तो मित्रों मरजानी तो इनका उपन्यास है, आपको पता है कृष्ण सोप्ती का। ए लड़की ये भी इनका उपन्यास है। जिंदगी नामक तो एक बार हमने सवाल भी पूछा इसको लेकर, जिंदगी नामक भी तो हमारा जो है कृष्ण सोप्ती जी का उपन्यास है, लेकिन अनित्य जो है इनका उपन्यास नहीं है दोस्तों। सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कितना आसान सवाल है दोस्तों, देखिए क्योंकि अग्नि नहीं है आग है यार, यहाँ पर अग्नि नहीं है आग है, इसलिए ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। चलिए सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 पूछा जा रहा है, ये भी 21 में पूछा गया था, मरीची। ओके चलिए आपको पता है, मैंने बताया इसके बारे में कि आपको सूर्य कह देना है, इसको किरण कह देना है। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 36 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, अशा प्रकारे या ठिकाणी विचारलेला आहे की घर का बेदी लंका ढाय कहावत का अर्थ है। देखिए कहावत भी पूछी जाती है, मुहावरा अलग हो जाता है, कहावत अलग हो जाती है, लोकोक्ति अलग हो जाती है। ये सब फर्क आप जान रहे हैं, ये सब फर्क आप समझ रहे हैं कि कहावत अलग चीज़ है, मुहावरा अलग चीज़ है, लोकोक्ति अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर का बेदी लंका ढाय, पता है कि आपसी फूट से नुकसान हो जाना, जैसा रावण और उसके भाई विभीषण की कहानी आपको पता है। चलिए सवाल नंबर 37, अपमानित करने के अर्थ में मुहावरा है। देखिए अपमानित करने को लेकर कौन सा मुहावरा है, किसी की पगड़ी उछालना, मतलब उसको डेफिनेटली जो है अपमानित करना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 38 है बघा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 38 या ठिकाणी दिलेला है कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है, टेट 2021 में पूछा गया था, महाटेट में पूछा गया था, तो उसको अजहर कहा जाता है। ठीक है, अजहर नॉट अजहर। ओके चलिए सवाल नंबर 39, कन्वेनर शब्द का हिंदी में सही पर्याय क्या है। तो देखिए 2021 में सवाल पूछा गया था, आपको पता है कि संयोजक है। चलिए सवाल नंबर 40, राहुल सकुत्तैन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है, देख लेंगे, कल जवाब लगा देना अगर सवाल आ गया तो। राहुल सकुत्तैन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है दोस्तों, तो सिद्धू सरापा को माना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जरूर शेयर करेंगे। चलिए सवाल नंबर 41, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। देखिए हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, आपको पता है बंग महिला है। चलिए सवाल नंबर 42, आदिकाल को चरण काल किसने कहा है। देखिए चरण काल की बात कर रही है हम, वीरगाथा काल की बात नहीं कर रहे। आपको पता है वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन चरण काल किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने कहा। चलिए ठीक है, ओके चलिए सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43 पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। प्रथम लेखक की जब बात होती है तो आपको पता है कि गारसद तारसी, वास्को द गामा के जैसा नाम लगता है गारसद तारसी, तो इस तरीके से आपने इसको जवाब लगा देना है। देखिए ट्रिक कैसी भी हो याद रखने की, वो हमने उस ट्रिक से याद रखना है। चलिए ठीक है, सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। आपको पता है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद तो नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जो है इसके रचयिता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आपको पता है प्रिय प्रवास है,
प्रिय प्रवास है। हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। आपको पता है कि वैदेही वनवास भी इनका है। तो खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास हम प्रिय प्रवास को कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपको इस तरीके से एक पंक्ति यहाँ पर दी गई है दोस्तों कविता की, और हमने इसको पहले भी लिया था कि बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसे वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है? देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए। मक्खनलाल चतुर्वेदी जी का नाम यहाँ पर आ रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम यहाँ पर आ रहा है, सोहनलाल द्विवेदी का जी नाम यहाँ पर आ रहा है, और राम नरेश त्रिपाठी जी का भी नाम यहाँ पर आ रहा है। लेकिन आपको पता है बुंदेलो हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसे वाली रानी थी। तो हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के नाम पर हम इसको सही जवाब लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, मैंने आपको बताया ये शब्द इसके पहले भी, वो क्वेश्चन बदल कर आ गया। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपको पता है, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए कपटी मित्र के लिए मुहावरे का सही जवाब, कपटी मित्र किसको कहते हैं? तो आस्तीन का सांप, हमने आस्तीन में सांप पाले, हम बोलते हैं ना इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 49, सवाल नंबर 49 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग है हुआ है। देखिए अधिकरण कारक की बात आप करते तो वाहन रोड, अगर कारक पूछा गया तो हमारे बच्चे उसको छोड़ने वाले नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे जो है कारक को छोड़ने वाली नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों 16 मिनट हो चुके हैं, मैंने कहा था कि आपको जल्दी से हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। बस आखिरी क्वेश्चन है और 30 सेकंड में वीडियो खत्म हो जाएगा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ये हो जाता है हमारा ट वर्ग। तो बिल्कुल दोस्तों मुर्दा इसको हम कह देंगे। तो इस तरीके से मोस्ट IMP क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, महा TAT के लिए दोस्तों हमने देखे हैं। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये लास्ट 50 क्वेश्चन थे एग्जाम से पहले, और जब आप कल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ मिलते जुलते सवाल परीक्षा में जरूर नजर आएंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, और अगर कोई बेहतर अपडेट रहती है तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट।